होगी तो फिर तो यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम में नवयुक्त माननीय अध्यक्ष श्री वीपी सिंह का पुष्प देकर स्वागत किया गया। तो सर्विसेज का काम मतलब मेरी कंपनी देखती है। मेरा बताने का सिर्फ फर्ज ये बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट का मेरा एक लंबा अनुभव है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के सिस्टम्स का काम, सिस्टम ऑटोमेशन का काम किया है और पार्टी के लिए 24 घंटे देने का काम करता हूँ मैं हमेशा। 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि मैं सोता नहीं लेकिन आम जो एक मुंह से निकलता है कि भाई मैं एक होल टाइमर वर्कर हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं प्रदेश मंत्री रहा 2018 से 2020 तक। गाजियाबाद का मैं जिला महामंत्री रहा, फिर मैं तमाम जिलों का प्रभारी रहा पश्चिम में, फिर मैं संगठन के चुनाव का पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहा। माननीय आशुतोष टंडन जी प्रभारी थे, मैं सह प्रभारी था, मैं और त्रिपाठी जी थे। तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में से लगभग 70-72 जिलों में मेरा ठीक से प्रवास लगा है। पार्टी ने मुझको ये जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले तो मैं पार्टी को और अपनी पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन सभी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ और उस भरोसे पर मैं न केवल खरा उतरूँगा बल्कि चीज़ों को और मजबूती देने का काम करूँगा। मैं कुछ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने कहा प्रकाश बिंदु जी से कि मैंने कि भाई देखो, बड़ा काम यदि करना हो तो अपने जो बंधु हैं, जो अपने साथी लोग हैं, अपने पत्रकार बंधु, इनके साथ रह के ही अच्छा और बड़ा काम किया जा सकता है। उसी निमित्त मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की कोशिश की। तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करता हूँ सरकार की, तो सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इसकी बड़ी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज उत्तर प्रदेश रोल मॉडल के रूप में, कानून व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। बहुत गर्व होता है जब हम देश के किसी प्रदेश में जाते हैं और यदि हम किसी आम आदमी से चर्चा करते हैं, हम टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठ कर जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर कहता है कि भाई आपके उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था में बहुत बढ़िया हो गया, गौरव से प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। आम जीवन में लोगों के बदलाव किया है। किसी भी सरकार का ये पैमाना होता है कि वो लोगों के जीवन में कितना बदलाव कर सकते हैं। उसी के बूते पर ये आकलन होता है कि सरकार कैसी चल रही है। तो मैं देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में लोगों के जीवन में एक बहुत तब्दीली आई है, बदलाव आया। मैं पश्चिम से भले ही आता हूँ लेकिन मेरे दौरे बलरामपुर, नेपाल की सीमा तक तमाम जगह हुए हैं और मैंने ये देखा है कि जिन गांवों में कच्चे मकान तो खैर दूर की बात हो गई है, जहां एक मंजिला घर नज़र आते थे, आज वो 2 मंजिले 3 मंजिले नज़र आते हैं। घर पे सड़कें, गांव में सड़कें बढ़िया नज़र आती हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शहर से या कस्बे से गांव में आदमी 9, 10, 11, 12 बजे भी जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है उसको, अपने परिवार के साथ भी जा सकता है। बिजली लगभग 24 घंटे आती है, 18 घंटे से 24 घंटे बिजली आती है। तो एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है, यानी लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जो हम लोग देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बदलाव हुआ है। हम अपने बिजनेस करने में कितनी हमको सहूलियत है, उसमें भी उत्तर प्रदेश में एक भारी बदलाव हुआ। अब यहाँ कोई माफिया राज नहीं चलता, अब कोई गुंडाई बदमाशी नहीं है, कोई हफ्ता वसूली नहीं हो रही है। सुचिता के साथ में लोगों को ज़मीनें भी दी जा रही हैं। कोई अलॉटमेंट पर, आवंटन पर भी भारी भरकम रकम वसूल कर, जैसे पुरानी सरकारें किया करती थी, उनके चैप्टर क्लोज हो गए हैं, वो इतिहास की बातें हो गई हैं। सर तो सिडको में क्या बदलाव कर रहे हैं ये बता दीजिए। तो कोई बात नहीं। तो आज मैंने पहले भी ये निवेदन किया था मन की भाई, मैं आज पहली बार आपके सामने आया हूँ तो मैं आपके सामने रखूंगा। हाँ, आज मैं विद्यार्थी हूँ आपके सामने, तो जरा कठिन प्रश्न मत पूछना
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारा एक मजबूत आधार बना उत्तर प्रदेश में। संस्कृति की यदि बात करता हूँ तो आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रदेश में दो दो भगवानों ने जन्म लिया, और उन भगवानों की स्थिति, उनकी जगह की स्थिति क्या थी वो आप सब लोग समझते हैं। आज वो स्थिति बदल गई, और जो पूरे देश को एक संस्कृति के मामले में उत्तर प्रदेश लीड करता था, डायरेक्शन देता था, मार्गदर्शन देता था, और हमारे तीर्थ स्थलों की स्थिति बहुत नाजुक थी, आज वो एक मजबूत आधार लेकर खड़ी हुई है, सब लोगों के सामने है। आज लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ गई है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है, सड़कों का जाल बुना जा रहा है, बिजली 18 से 24 घंटे आती है, यानी तमाम ये चीज़ें ऐसी हैं जो आज उत्तर प्रदेश के लोग उसको महसूस कर रहे हैं। और मैं यूपी सिडको की यदि मैं एक बात करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि आज ये मेरा पहला दिन ज्वाइनिंग का है। मुझे बहुत समझना है चीज़ों को, और समझने के बाद में मैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का जैसे 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का एक ब्यौरा बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियों का कॉरपोरेट एडवाइज़र हूँ, सिस्टम को देने में मैं मास्टरमाइंड हूँ, यानी किसी कंपनी का सिस्टम कैसा अच्छा होना चाहिए, यानी अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति 200 कंपनियों को पूरे भारत विश्व में चला रहा है, तो उसके क्या सिस्टम होने चाहिए, उनकी कितनी सुचिता होनी चाहिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट की क्या होना चाहिए, उनका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, उनकी मोटिवेशनल स्टेटस लोगों का, एम्प्लॉयज़ का क्या होना चाहिए, उसका मैं विशेषज्ञ हूँ। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपी सिडको का भविष्य एक शानदार होगा, और जब हम अगली मीटिंग आपके साथ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यूपी सिडको में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सारे परिवर्तन 30, 60, 90 दिन में हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है, कॉरपोरेशन काम करती है, तो निश्चित रूप से इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि विदिन ए ईयर जो अगले साल के ऑर्डर बुक्स होगी इस कॉरपोरेशन की, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्डर बुक बड़ी बात होती है। आप लोग अगर शेयर्स मार्केट में 1160 करोड़ क्या 60 करोड़ इतने का काम हो गया, ये लाभ था। ये लाभ नहीं था, ये हम लोगों का टर्नओवर था। देखिए ये हम लोग में लाभ क्या है, एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि यूपी सिडको के बारे में आपको परिचय दे दूं 2 लाइन में। यूपी सिडको गवर्नमेंट की कार्यदायी संस्था है, और इसका ये उद्देश्य है कि जो विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य हैं उसको पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंतर्गत पूरा किया जाए। ये लाभ कमाना हमारा पर्पस नहीं है, बल्कि एक टाइम और कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में कैसे कामों को पूरा किया जाए। हम लोगों को कई कामों के लिए सेंटेज मिलता है 10% के आसपास, और कई काम हम लोग बगैर सेंटेज के भी करते हैं। जैसे सांसद निधि, विधायक निधि काम करते हैं, उसमें हम लोग को सेंटेज प्राप्त नहीं होता है। जो पीएम अजय के काम है उसमें सेंटेज नहीं है, तो हम लोग इसको लाभ के पर्पस से नहीं चलाते हैं, क्योंकि जो हम लोगों को सेंटेज मिलता है उससे जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम लोग भत्ता देते हैं, वेतन देते हैं, उससे हम लोग का जो खर्च है उसको मीट करते हैं। देखिए अगर अपने बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैंने कहा कि हम लोग सेंटेज देते हैं, जो गवर्नमेंट आपका विभाग नहीं, ये हमारा निगम घाटे में नहीं चल रहा है। जो हम लोगों का 22-23 है उसके हिसाब से जो हम लोगों का प्रॉफिट है 11 करोड़ है, और जो टेंटेटिव पिछले साल का है वो 25 करोड़ के आसपास है अभी लेकिन अगर मतलब आपका विभाग हमारा पहले सुन लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग भी पहली बार आए हैं। आपने 2023-24 में 11 करोड़ रुपया कमाए, 21-22 में 11 करोड़ रुपया, 21-22 में 22-23 आपने बताया, 22-23 में 25 करोड़ रुपया जो टेंटेटिव फिगर है। 1 मिनट, ऐसा है 23-24। अब ज्यादा हम आज थोड़ा सा ज्यादा विषयों में मत आइए, जब अगली बार मैं आपके सामने बैठूंगा तो पूरे रेसों तक बता के जाऊंगा आपको। मुझे पिछले 3 सालों का कितना लाभ पिछले 3 वर्षों का है हम लोग का, जो पिछला साल है यानी जो 23-24 उसमें 1160 करोड़ है। उसके पहले जो हम लोगों का काम हुआ है वो आप पहले टर्नओवर लिख लीजिए, फिर लाभ लिख लीजिए। आप पहले टर्नओवर लिख लीजिए। हाँ, जो हम लोगों का पिछला साल था 23-24 उसमें 1160 करोड़ रुपया हम लोग का टर्नओवर था।
उसके पहले जो 22-23 है उसमें 800 करोड़ रुपया टर्नओवर है। 22-23 ईयर, और उसके पहले का जो ईयर है 21-22 उसमें हमारा 800 करोड़ के आसपास टर्नओवर है। 21-22 कितना है? 21-22 800 करोड़ रुपया। 22-23 और 21-22 दोनों बराबर, हाँ लगभग थोड़ा सा बढ़ा कि कम लोग का उसमें कोविड से प्रभावित था। पिछले साल मतलब 23-24 का जो लास्ट ईयर था उसमें हम लोग ने 860 करोड़ से बढ़ा करके लगभग 1160 करोड़ किए। 300-250 से 300 करोड़ का हम लोगों का टर्नओवर बढ़ा। इसका फिगर आना भी आप सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछे सुन लीजिए। प्रॉफिट भी बता दीजिए कितना टेंटेटिव। प्रॉफिट जो है 21-22 तो बढ़ के 1160 हुआ, तो मुझे समझना पड़ा। हाँ, जो हम लोग का 21-22 था उसमें हम लोग का जो हम लोग का बैलेंस शीट है वो 11 करोड़ रुपया, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है 11 करोड़ रुपया हम लोगों का लाभ है। अगले साल का जो हम लोग का टेंटेटिव बैलेंस शीट है उसमें 25 करोड़ रुपया का लाभ है। लेकिन 23-24 का हम लोग का बैलेंस शीट बनने की प्रक्रिया में है, क्योंकि हम लोग का एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके हम लोग का बैलेंस शीट क्लियर होता है। चलिए ठीक। क्योंकि डायस में मैं भी बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, हमसे प्रश्न करिए एक मिनट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक प्रोसेस टाइम लगता है, उसके आंकड़े ऑडिटेड में है और जब बाहर आएंगे। हाँ बताइए। और आपके ही सरकार की अगर कहीं पर टाइमिंग के डिफरेंसेस होंगे, क्वालिटी के डिफरेंसेस होंगे तो उनको ठीक करने के लिए ही तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसके डिस्कशन के लिए बैठे हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी कोई क्वालिटी चीज़ों में कहीं दिक्कत आएगी उसको बढ़िया एक क्लास क्वालिटी करेंगे। और इतना मैं आपके साथ में बीच बैठ के दावा कर सकता हूँ कि क्वालिटी के लिए और चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जी क्वालिटी में आप बेस्ट थे तभी तो हमको काम मिलता था। जी जी जी। और वहाँ उसके बाद डाउनफॉल चले गए, क्या मतलब है? नहीं 800 से 1100 हो गया, नीचे कहाँ गए, हम तो ऊपर जा रहे हैं। फिर आपसे बच्चे के प्रोडक्ट ले लिए गए। 800 से 1100 गए तो हम तो ऊपर उठ रहे हैं। और कहीं दिक्कत आएगी तो उसको स्टडी करके उसको एनालिसिस करेंगे, उसको चीज़ों को ठीक करेंगे। हमें तो कोई सेल्फ अप्रेजल में थोड़ी प्रॉब्लम है, हम हैं आए हैं इसलिए कि हम चीज़ों को ठीक करें। जी और बताइए। लगता है कि यूपी सिडको के जो हमारे एमडी साहब हैं या जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो ऑफिस बियर्स हैं, वो सब अच्छे लोग हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन परफेक्शन में हमेशा एक गुंजाइश रहती है, सर्वश्रेष्ठ बनाने की एक गुंजाइश रहती है, उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इस यूपी सिडको को महारत्ना उत्तर प्रदेश की कंपनी बनाने के लिए एक पूरा प्रयास हम लोग करेंगे पूरी टीम।